मित्रों, इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आप इन्हें खेलों का विश्व युद्ध भी कह सकते हो। यहाँ पर प्रत्येक देश अपनी शक्ति लगाते हैं अपने आप को विजेता बनाने के लिए। भारत भी अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसी हमारी विशाल जनसंख्या है उसके अनुपात में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी शूटिंग और हॉकी जैसे खेलों में हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस बार बैडमिंटन में भी हमने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक के इतिहास में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों द्वारा अभी तक कुल 3 पदक जीते गए थे और वो तीनों ही पदक महिलाओं के द्वारा जीते गए थे। पहली बार 2012 में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर 2016 के रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। फिर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में फिर से पीवी सिंधु ने एक पदक जीता, लेकिन इस बार वो ब्रॉन्ज पदक विजेता बनी थी। तो ओलंपिक में बैडमिंटन के अंदर केवल भारतीय महिलाओं ने ही अभी तक विजय प्राप्त की थी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हर बार विफल रहते थे। यहां तक कि भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कभी सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए थे। पदक जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक में सब कुछ बदल गया है। इस बार भारत के लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया। उन्होंने सबसे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के ही एच.एस. प्रणय को हराया और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताइवान के खिलाड़ी चाउ टिएन चेन को पराजित किया और सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। वो भारत के ऐसे पहले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए जिसने ओलंपिक के अंदर सेमीफाइनल में प्रवेश पाया हो। लक्ष्य सेन के सेमीफाइनल में आने से प्रत्येक भारतवासी के मन में यह आस जग गई थी कि अब तो हमारा सिल्वर या गोल्ड मेडल पक्का ही है। सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना हुआ डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन के साथ में। लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल्स में पूरा प्रयास किया, उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया, लेकिन वो पराजित हुए और ये पराजय भी उनकी विजय के समान है, क्योंकि खुद विक्टर ने यह स्वीकार किया कि लक्ष्य के साथ उनका जो मैच था वो सबसे कठिन मैच था। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 4 साल में लक्ष्य सेन स्वर्ण पदक जीतने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे। उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और जब एक चैंपियन खिलाड़ी किसी खिलाड़ी की इतनी प्रशंसा करता है तो आप समझ सकते हैं कि उस खिलाड़ी में कुछ तो विशेष है। और ऐसा नहीं है कि लक्ष्य सेन ओलंपिक से खाली हाथ लौटेंगे। वो अब सिल्वर या गोल्ड नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल वो अभी भी लेकर लौटेंगे। ब्रॉन्ज मेडल विजेता बनने के लिए उन्हें मलेशिया की ली जिया को पराजित करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि लक्ष्य सेन ऐसा कर पाएंगे। और यदि मैं सच्चे अर्थों में कहूं तो लक्ष्य सेन अभी ही स्वर्ण पदक विजेता बन चुके हैं। उन्होंने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय पुरुष कभी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया। ये किसी स्वर्ण पदक से कम नहीं है। वो अभी मात्र 22 वर्ष के हैं और यहां तक पहुंच चुके हैं। तो आप विश्वास मानकर चलिए कि अगला ओलंपिक 2028 का, जो कि अमेरिका में आयोजित होने वाला है, उसमें वो अवश्य ही स्वर्ण पदक विजेता बनकर दिखाएंगे।